आतिशी जी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कोई पार्क यहाँ आसपास दें या चीज़ें दें जो डिसेबल बच्चे जाके वहाँ इंगेज हों, घर में कैद रहते हो, चीज़ें करते हैं, उनके लिए कुछ तो करें आप। ये अभी बने हैं सीएम, उससे पहले की बता रहा हूँ जब सिर्फ ये एमएलए थे, सिर्फ इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि इनके आगे जो भी पियोन वगैरह जो भी है इनके पास तक नहीं जाने देते। बीजेपी चाहिए। अच्छा, क्यों? पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे लगता है मेरे बच्चों के लिए ना, भविष्य के लिए वही चाहिए मुझे। बीजेपी चाहिए ही चाहिए, बीजेपी ही आएगा यहाँ 100%। फिर से केजरीवाल चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं चाहते केजरीवाल को। थोड़ा बदलाव चाहिए, कुछ तो बीजेपी को मौका देना चाहिए, मुझे ये लगता है। लंदन में मेरे कुछ जानकार हैं या कनाडा में, वो कहते हैं व्हाइट शर्ट पहन के जानते हैं, 4 दिन वही पहनते हैं, और यहाँ व्हाइट शर्ट में पहन के निकल लूँ, मुझे 3 घंटे के बाद चेंज करनी पड़ जाएगी। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब बाद में बिजली के बिल भी वगैरह ज़्यादा आने लगे। पहले कह देंगे फ्री है सब कुछ, बाद में बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बदलाव तो जरूर है, देखो बदलाव होगा तभी काम होता है, अगर एक ही आदमी सत्ता में बना रहा है तो कोई काम नहीं होता है। काम क्या होगा, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा लगा के धक्का मार के चल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार आएगा। केजरीवाल जी बोल रहे थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। या उन्होंने 10 साल तो रहे, अब पेरिस बनाएंगे वो। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र। ये आतिशी जो कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, और ऐसे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जनता है वो क्या चाह रही है, किस तरीके से 5 सालों में जो है काम हुआ है, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि जनता जो है बदलाव चाहती है या फिर से उन्हीं की वापसी चाहती है। क्योंकि अगर स्थिति आप खुद से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। बड़े बड़े कूड़े के ये जो कचड़े वाले जो ढेर हैं यहाँ पे लगे पड़े हैं, स्थिति यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन अब जनता से भी जानते हैं कि आखिर उनके मन की बात क्या है, क्या वो चाहती हैं फिर से जो है आम आदमी पार्टी की वापसी हो, फिर से जो है आतिशी को चाह रही है, या उनके मन में कुछ और है। आइए उनके मन की बात आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम? मुरारी कुमार जायसवाल है। सर, 10 साल से केजरीवाल जी हैं सत्ता में, क्या काम हुए क्या नहीं हुआ आपके साथ? आपके सामने है, गोविंदपुरी में आज 1 साल से अंदर जो है बिल्कुल खुदा पड़ा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बोलने पर वो उसका है, वो उसका काम है, ये इसका काम है, बस हेरा फेरी है, काम नहीं है। आप अंदर जाके देखिए क्या हालत है। अच्छा, आतिशी जी क्षेत्र की विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो उस हिसाब से काम नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब आगे नहीं होगा, मतलब नहीं बनता है। बीजेपी चाहिए ही चाहिए, बीजेपी ही आएगा यहाँ 100%। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे, जीतेंगे। जुमला है, सारा जुमला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है मैम। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव चाहते नहीं, बदलाव होगा। कल्लू उपाध्याय। बताइए, 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए क्या कुछ नहीं हुए आपके साथ? हमारे हिसाब से क्या काम हुआ जी, और काम खराब हो गया। क्या नहीं हुए, जैसे क्या काम है, किससे दुखी थी? हम तो सब चीज़ से दुखी हैं, पानी से दुखी है, रोड से दुखी है। हमारे कॉलोनी में आके देखो, संगम विहार में क्या बुरा हाल है, 1-1 डेढ़ घंटा लग जाता है सुबह शाम निकलने में। ऐसी टूटी हुई रास्ते हैं, सारे टूटी हुई रास्ते हैं, पानी आज तक नहीं पहुंचा, सीवर लाइन सब बाहर बह रहा है, नालियाँ टूटी है। अच्छा, फ्री पानी फ्री बिजली देने के बाद बोल रहे हैं। फ्री पानी फ्री बिजली से क्या होता है मैडम, रोड पे उससे ज़्यादा तक गाड़ी का मेंटेनेंस लग जाता है। 6 महीने में टायर फट जाते हैं, बैरिंग टूट जाता है, रोडों की इतनी बुरी हाल है। स्टार्ट में जैसे ऑटो वालों ने बहुत सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी को, तो अभी इतना चेंज? अब हम तो नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी और ऑटो वाले जाने। सर, ये बताइए, जैसे कालका जी की अगर बात करें तो हम रहते नहीं, हम कालका जी की क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी ऑटो तो चला, हम तो संगम विहार की बात करेंगे जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है? वहाँ तो सारी प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना सीवर है, ना लाइन है, कुछ भी नहीं है। तो सुनवाई नहीं है इसकी? कौन सुनेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या चाहते हैं, फिर से केजरीवाल चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं चाहते केजरीवाल को। विधायक है आतिशी जी, अब मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, तो क्षेत्र के लिए उस हिसाब से विकास हुआ है? नहीं, इस एरिया में तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना ऑल ओवर दिल्ली हुआ। हाँ, तो पानी वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? पानी आता है, रेगुलर आता है, लेकिन कई बार बीच में बहुत गंदा पानी भी आता है। हाँ, यहाँ पे पानी वानी जाम लगते हैं जब बारिश होती है? नहीं, हाँ बिल्कुल, कहते हैं पूरी गलियां भर जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ तो, फिर बरसातों में तो। समाधान निकालने की नहीं, कोई इन्होंने निकाला ही नहीं, हमारी विधायिका ने तो। अच्छा, आती है कि नहीं वोट लेने के लिए? वोट के टाइम पे तो अब दिखेंगी मैडम।
हाँ भाई, उससे पहले नहीं। उनसे मिलना मतलब ये समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर से मिल लिया, इनसे मिल लिया। ये अभी बने हैं सीएम, उससे पहले की बता रहा हूँ जब सिर्फ ये एमएलए थे सिर्फ, इनसे मिल नहीं सकते क्योंकि इनका आगे जो भी पियोन वगैरह जो भी है इनके पास तक नहीं जाने देते। मतलब कॉमन लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता रहा हूँ इनसे मिलना, मतलब जब ये एमएलए थे, पीएम मोदी जी से मिलना उनसे ज़्यादा आसान है, इनसे बहुत मुश्किल है मिलना। है। ये गलियां जो है जिसमें ये रोड नहीं बने हुए हैं, ये टूटे फूटे पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं थ्रू आउट द ईयर? ये 7-8 महीने से ऐसे ही हैं कि जी अब ये लाइन डलेगी, ये लाइन डलेगी, इसके बाद काम होगा। अब पता नहीं हमें तो और क्या डलना रह गया। गैस पाइपलाइन डल गई है, सीवर लाइन डल गई है, लेकिन अब पता नहीं और क्या काम रह गया जिसकी वजह से इतना लेट हो रही है। ऋषि विधायक की अगर बात कर रहे हैं तो अब वो मुख्यमंत्री हो गई हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा उनके अब पावर आ चुका है, तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, अब पावर ज़्यादा है तो? अब आने लगे इलेक्शनों की इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अदरवाइज वो आते ही नहीं है यहाँ पे। तो आपका नाम जी? मेरा नाम डॉक्टर विजय है। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया आपके? देखिए मैडम, ऐसा जहाँ तक काम की बात है, जो उनकी पॉलिसी है वो गरीब लोगों के लिए है, ठीक है। जो थोड़े से अपर हैं, मिडिल क्लास में जो अपर लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी अच्छे रोड हैं, अब जीके में जो है जनरल प्लेस है, वहाँ जितने झोपड़पट्टी वाले बैठे हुए हैं, सामने जीके की कोठियाँ हैं और वहाँ पर सामने जो है बैठे हुए सबके सब जो है, ठीक है। तो इतना क्राइम हो गया उन लोगों से, लेडीज़ जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जैसे गेट खोलती हैं वो चेन छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर उनको वहाँ बसाना है तो अलग से जो है उनके लिए जो है उनका अरेंजमेंट करें, उनको जो है घर बना के दें, ठीक है ना। ऐसे फुटपाथ पे जो रोड पड़े हुए हैं, कहीं से भी आके लोग रह लेते हैं दिल्ली में, वो ठीक नहीं है। उसमें मेरा मानना ये है कि अगर सरकार जो है चाहती है उनको यहाँ रहें वो, तो उनको अलग से जैसे रेन बसेरा बना के दिए हैं, उनको अलग से चीज़ें बना के दें उनको, ताकि उनको रिवोल्यूशन सेंटर बने, उनका रहें वहाँ पर लोग जो है। तो क्राइम तो ना हो ना, उससे क्राइम बढ़ गया। अब जीके में जो कोठियाँ हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इतने परेशान हैं, लेडीज़ शाम को बाहर घूम ही नहीं सकती हैं, तो शाम को निकल यही गेट खोलती हैं, कोई मोबाइल छीन के भाग जाता है, कोई चेन छीन के भाग जाता है, तो क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप किसको कंप्लेन करोगे, क्या करोगे? ये प्रॉब्लम है। बाकी तो जो काम हुए हैं, लोगों को पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, वो रेट जो पैसे नहीं ले रहे उनसे, फ्री में जो दे रहे हैं, एक हद तक ठीक है। बट लेकिन मैं इनकम टैक्स पे हूँ, मैं पैसा देता हूँ सरकार को, ठीक है, इनकम टैक्स पे करता हूँ, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए ना। जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, मान लो मैं 5 लाख रुपये इनकम टैक्स देता हूँ साल का, मुझे 5 रुपये का फायदा नहीं है। मैं तो बिजली का बिल भी दे रहा हूँ, पानी का बिल भी दे रहा हूँ, लेकिन जो पुअर लोग हैं, ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि उनका भला हो, अच्छा हो, बट मैडम ऐसा है ना, उनके लिए सिर्फ सोच रहे हो आप, बाकी लोगों के लिए नहीं सोच रहे। गवर्नमेंट तो सबके लिए होती है ना, मान लो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका काम है सबके लिए काम करना, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम करना। सर देखिए, जैसे क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो जो विधायक हैं आतिशी जी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हो गई हैं, तो क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ गई और उनके हाथ में पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको लगता है क्षेत्र में उस हिसाब से विकास हुआ है? मैडम आतिशी जी मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, मैं उनसे मिला हूँ, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हरभजन सिंह, वो उनको मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काम किया है, ये नहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने काम नहीं किया, काम किया है, बट जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। देवेंद्र अरोड़ा। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? मिक्स है जी, कुछ नहीं कह सकते क्या किया क्या नहीं किया। जो बिजली का है, पानी का, सड़कें कुछ बनी है, कुछ नहीं भी बनी, तो ठीक है, एवरेज ठीक है। सर क्षेत्र की अगर बात कर ले तो आतिशी जी मुख्यमंत्री भी हैं, अब यहाँ से विधायक भी हैं, तो उस हिसाब से क्या क्षेत्र का विकास हुआ है? हाँ काफ़ी हुआ है, हाँ जी। क्या कुछ काम? ये कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, सीवर का काम हुआ है, पानी की लाइनें चेंज हुई हैं, लाइटिंग का काम हुआ है, कैमरे लगे हैं, तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ। कहाँ कमी रह गई है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है? सुधार ये मेन रोड पे जो है अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, यहाँ चलना बड़ा भारी हो जाता है। बुधवार को तो यहाँ आदमी निकल नहीं सकता, यदि ऐसा क्यों? इतना रश होता है, इतनी रेडी पटरियाँ हो गई हैं कि वो बिल्कुल रास्ता नहीं थे निकलने के लिए भी। कुछ कहो तो झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। तो और भी सारा दिन जो रोड हैं सब अतिक्रमण से भरी हुई हैं। तो इसकी जानकारी सरकार को है किस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है और सारी चीज़ें? बिल्कुल है, RW बना हुआ है, वो कई बार डालते रहते हैं वो, पर उसमें कोई सुधार नहीं है। अतिक्रमण कोई सुधार, गलियों में घुस जाते हैं, गलियों में घुस जाती हैं रेडियाँ, ज़बरदस्ती घुसते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको हटाओ तो कमेटी आती है तो रेडी अंदर आ जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है भाई कमेटी आ रही है, जब चली जाती है फिर बाहर चले जाते हैं। तो कोई इसका परमानेंट कोई इसका काम नहीं है भाई, चलो ये काम होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। ये अतिक्रमण एक सीरियस मुद्दा है। बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है ये। राजीव चोपड़ा।
हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम किया, क्या कुछ नहीं किया? जनरली जो काम कर रहे हैं वो पानी बिजली जो चल रही है वो 10 साल से पहले शीला दीक्षित जी कर गए थे, वही चल रहा है। अब जो इन्होंने वादे किए थे, मैं यमुना साफ करा दूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा चुनाव से पहले 25 के, तो क्या वो लगा रहे हैं डुबकी? तो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जैसे अब लेडीज़ के लिए ठीक है, चलो जी इन्होंने बसें फ्री कर दी, उनके लिए अच्छा है। अब ये कहते हैं बिजली बिल फ्री आते हैं, 11 महीने बिल आता है, 1 महीने फ्री आता है। जी जी जी। अगर क्षेत्र की बात कर ले, आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, कालका जी से विधायक भी हैं, उस हिसाब से आपको लगता है कि कालका जी क्षेत्र का विकास हुआ है, इतना पावर है उनके हाथ में इस वक्त? तो पावर तो सब कुछ उनके हाथ में, सीएम वही हैं, पर ये आपस में जो पॉलिटिक्स होती है ना बीजेपी और इनकी, वहाँ पे पब्लिक पिस रही है। मेन प्रॉब्लम ये है। अब काम हो गया तो वो केजरीवाल जी ने कराया, काम नहीं हुआ तो वो बीजेपी की गलती है, उसने काम रोक दिए। ये इनकी पॉलिटिक्स में जनता, दिल्ली की जनता पिस रही है। मतलब क्षेत्र का उस हिसाब से विकास हुआ है जैसा होना चाहिए, जैसे एक्सपेक्टेशन थी जनता की? ऐसा कह नहीं सकते, मुश्किल है, इतना हुआ नहीं, लगता नहीं है। क्योंकि जैसे चलती आ रही है दिल्ली वैसे ही चल रही है, कोई एक्स्ट्रा सुधार का वो नहीं है। जगह जगह सड़कें हैं, गड्ढे पड़ गए, बारिश के पैच लगा दिए। कोई अच्छा निर्माण करे कि हाँ भाई सड़कें बन गई, वो चीज़ अच्छी लगती है, तो उसमें भी अभी कमी है। अच्छा, सर फ्री बिजली और फ्री पानी जो ये दे रहे हैं, इसका आप फ़ायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं? देखो जी, लेते तो वो पब्लिक से ही हैं, कान घुमा रहे हैं, कान घुमा के पकड़ रहे हैं, ये अपनी जेब से थोड़ी ना कोई दे रहे हैं। अब बिजली का बिल आता है, उसमें वो पेंशन चार्जेस जो लेते हैं, पेंशन तो हमसे ही लेके बुजुर्गों को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कान वो पब्लिक का ही पकड़ा जा रहा है। बाकी मेन इनकी आपस में पॉलिटिक्स जब चल रही है ना, उसमें दिल्ली की जनता बुरी तरह पिस रही है। तो सर अब क्या चाहेंगे, फिर से केजरीवाल की वापसी चाहेंगे या कुछ बदलाव चाहेंगे? देखो जी, कुछ बदलाव होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे कि अब कह रहे थे कि यमुना की मैंने आपको बात कही, फिर बीच में इन्होंने शीश महल बना लिया, उस समय कहते थे कि मुझे घर नहीं चाहिए, घर ले लिया। तो थोड़ा बदलाव चाहिए, कुछ तो बीजेपी को मौका देना चाहिए, मुझे ये लगता है। सर केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, लंदन के कितना करीब पहुंचा है दिल्ली? एंट्री नहीं की। आपको लंदन कहाँ से दिख रहा है, या पेरिस कहाँ से दिख रहा है? आप भी तो दिल्ली में आप सर्वे कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। देखो ना, यहीं कूड़ा करकट पड़ा रहता है। तो मुझे तो जहाँ तक जानकारी है, लंदन में ये चीज़ें नहीं दिखती होंगी आपको। लंदन में मेरे कुछ जानकार हैं, या कनाडा में है, वो कहते हैं वाइट शर्ट पहन के जानते हैं, 4 दिन वही पहनते हैं। और यहाँ वाइट शर्ट में पहन के निकल लूँ, मुझे 3 घंटे के बाद चेंज करनी पड़ जाएगी। गंदगी बहुत है। सर ये आखिरी सवाल रह गया आपसे, उन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, कितना करीब पहुंचा है लंदन? बिल्कुल नहीं पहुंचा, नज़दीक तक नहीं, शुरुआत भी नहीं है। लंदन और कहाँ, ये दिल्ली का बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ी गोविंदपुरी में एक आपसे समस्या मैं बताना चाहता हूँ, शायद जो देख रहे हैं वो सुने। महिला शौचालय गली नंबर 1 से लेके और 17-18 तक कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं। 1 नंबर से लेके 1 नंबर में एक है, वो भी इतना गंदा होता है कि वहाँ महिला नहीं जाती। मेरी 5 नंबर ये दुकान है, बुधवार जब लगता है तो कई लेडीज बेचारी यहाँ आती है मेरी दुकान के आगे कि भाई साहब हमें वॉशरूम जाना है, या कोई इनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो हम हर एक को अंदर नहीं घुसा सकते, हमें कोई शॉप है यहाँ पर, तो ना चाहते हुए भी हमको मना करना पड़ता है। तो जो भी यहाँ के जो अधिकारी होंगे या आपके सुनेंगे, वो प्लीज़, मैं ये करीब 25 साल 30 साल से जो भी यहाँ पर वोट के लिए मांगने आते, विधानसभा लोकसभा, सबसे मैं यही कहता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर एक बाथरूम बनाओ। हर एक कहते बस ही बन जाएगा, हमारे यहाँ ही बन जाएगा, पर उसका कुछ भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या है। अतिक्रमण की तो है ही है, उसके बाद उसके अलावा ये महिला शौचालय है ना, ये कहीं भी नहीं है। जेंट्स का भी कोई खास नहीं है, पर जेंट्स तो चलो कहीं भी खड़े होकर अपना कर लेते हैं, लेडीज़ के लिए संभव नहीं है ना। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ बहुत ज़रूरी है यहाँ बनना। सब काम होता है, झूठ के सारे कुछ भी बोलते रहो।
झूठ के सारे कुछ भी बोलते रहो। जमीनी स्तर पर हुए हैं कि नहीं काम? काम हुआ लेकिन आधा झूठ से आधा फरेब से काम हुआ है और क्या। हाँ। कैसे झूठ फरेब से काम हुआ है बताइए? हाँ? कैसे झूठ फरेब से काम हुआ है? एक तरफ जनता को बरगलाते रहो और राजनीति, धर्म की राजनीति करते रहो। उन्हें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब बाद में बिजली के बिल भी वगैरह ज़्यादा आने लगे। पहले कह देंगे फ्री है सब कुछ, बाद में बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। और क्या। तो ये बताइए कि अब जो कह रहे थे कि फ्री बिजली फ्री पानी दिया है तो इसका फायदा नहीं मिल पा रहा? फायदा जैसे किराएदारों को बताओ आज तक क्या फ़ायदा हुआ है? मकान मालिकों को फ़ायदा हुआ। फायदा तो मकान मालिकों का, चार बोर्ड लगा दिए, मीटर लगा दिए, तो फायदा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। तुमका सब हटना चाहिए, रोड पर जितनी गाड़ियाँ फड़ेंगी सब गलत है। इनके लिए पार्किंग में लगाओ। पहले तो ये लागू हो जाए, गाड़ी लेने के पहले तुम्हारे पास पार्किंग है कि नहीं है, खड़ी करने जगह है कि नहीं है, इसके बाद गाड़ी की इजाज़त देना चाहिए। कि फिर से आप क्या बदलाव चाहते हैं या फिर से केजरीवाल की बात? बदलाव तो जरूर है। देखो बदलाव होगा तभी काम होता है। अगर एक ही आदमी सत्ता में बना रहा है तो कोई काम नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आदमी काम करेगा तो फिर उस सत्ता में दोबारा फिर देखा कि दूसरे को भी देख लूँ, तो उस दोबारा आने के लिए काम करने की कोशिश करेगा। अब की बार दोबारा केजरीवाल बन जाएंगे तो अब की बार जो काम हुआ भी अब की वो भी नहीं होगा। बताइए आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से जो है आतिशी जो मुख्यमंत्री या विधायक भी क्षेत्र का विकास उस हिसाब से हुआ है? आतिशी जी विकास क्या हुआ? विकास तो देख रहे हैं अभी 6 महीने बाद कूड़ा उठ रहा है। विकास क्या होगा? पूरा गोविंदपुरी देख लीजिए, रास्ते वगैरह टूटे हुए हैं। रास्ते टूटे हैं, गलियां टूटी हुई है, गलियों में कुछ हो नहीं रहा है। ये बहुत पहले होना था, अब इलेक्शन आया तो अब कर रहे हैं। ये बताइए 10 साल से केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके साथ? काम क्या होगा? काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा के धक्का मार के चल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, बदलाव चाहते हैं कि वापसी? बदलाव, बिल्कुल बदलाव। बदलाव में क्या विकल्प आपको लगता है? विकल्प क्या? बीजेपी की सरकार आएगा। केजरीवाल जी बोल रहे थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। दिया उन्होंने, 10 साल तो रहे, अब पेरिस बनाएंगे वो। झीलों पेरिस बनेगा। झीलों का शहर कहा था, उन्होंने बना दिया। बन गया, अब झील है ना, नालियाँ सारी बह रही है गली में, देखिए जाके, कैमरा ले जाइए, घुमाइए। अभी तो बरसात में आए नहीं, आप सूखे में आए। बरसात में आए होते तो थोड़ा और अच्छा लगता जी। ये काम कहना है, बाकी जो चीज़ हुए हैं नहीं हुए वो ठीक है, पर हम एक्चुअली ये चाह रहे हैं जैसे ओल्ड पर्सन और विकलांगों के लिए यहाँ पे होना चाहिए। एक जैसे इन्होंने हर जगह कई जगह बेंच लगा दिए, जिससे बाहर रोशनी की प्रॉब्लम होती है, ओल्ड वगैरह आके बाहर बैठ जाते हैं, ऐसे विकलांगों के लिए होना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो, जैसे कि हमारा 24 साल का बच्चा बड़ा हो गया है, अब हम लोग कहीं ले नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। जैसे पार्क वगैरह में कहीं ना कहीं एक हम लोग को भी मिलना चाहिए यहाँ पे, जो विकलांग बच्चों के लिए हो, जहाँ पे जाके विकलांग कर सकें, क्योंकि बाकी नॉर्मल लोग करते हैं, हम लोग को वैसे ही अटेम्प्ट नहीं मिलते। वैसे तो कह रहे हैं कि दिव्यांग है, सब कुछ है, तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, काम के लिए भी कुछ होना चाहिए। बच्चों के लिए कुछ वो नहीं हो रहा। अब ये एक लाइबिलिटी बन जाते हैं, चीज़ें वैसे हो जाती है। वैसे तो दिव्यांग है, सब कुछ कर रहे हैं, वैसे तो बीजेपी भी कर रही है, पर वैसे ज़मीन में देखें तो कुछ नहीं हो रहा। इवन UID हो रहा है, उसमें भी हम लोग को सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है। अब यहाँ साउथ दिल्ली का आप बताइए हमको, वहाँ पे आपने दिया है दिल्ली गेट में, अब बताइए मालवीय नगर ये सब पास में, यहाँ नहीं बन सकते, वहाँ जाके आप बनवाइए। यहाँ साल 2-2 साल आज तक हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, चक्कर लगा के परेशान हो रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी दिक्कत, बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम कोई फैसिलिटी नहीं ले सकते। अब जो आपको डिसेबल में आपको दिख रहे हैं, किसी की आँख खराब है, कान खराब है, ठीक है ना, वो फिजिकल दिख रहे हैं, और जो इस तरह के जिनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो कहाँ जाएं? अब उसके लिए मल्टीपल डॉक्टर्स देखते हैं, तो आप जा ही नहीं सकते, वहाँ बन ही नहीं सकते, तो हम कौन सी फैसिलिटी अवेल कर लें? भाई ये भी तो हमारे नागरिक हैं ना इंडिया के, मतलब उस हिसाब से हम वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या मिल रहा है? अब जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, लोगों की हो रही है, जिनका सिंगल चाइल्ड है, आजकल तो ये कॉन्सेप्ट है सिंगल 1 से 2 का, अब वो कहाँ जाए? बाकी लोग गंदगी वगैरह कर रहे हैं, पहले आप इनको भी तो देखो।
भाई ओल्ड हैं, जैसे काफ़ी लोग जिनके एक आध पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं यहाँ पे रह रहे हैं या नहीं है कोई इशू, वो कहाँ जाए? भाई उनके लिए तो देखना चाहिए, नहीं चाहिए उसमें। तो भाई आप पहले ह्यूमन बीइंग के लिए तो देखो, सफाई गंदगी तो चलो ठीक है, इनका क्या करेंगे? भाई वो तो चल के किसी तरह से कोई गुजारा कर सकता है, इनका क्या करेंगे? तो इनके लिए बहुत ज़रूरी देखें। हम तो आरसीसी से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कोई पार्क यहाँ आसपास दें या चीज़ें दें जो डिसेबल बच्चे जाके वहाँ इंगेज हों। घर में कैद रहते हो, चीज़ें करते हैं, उनके लिए कुछ तो करें आप। सबसे बड़ी बात है कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, होना बहुत ज़रूरी है, तो वो देखें प्लीज़। थैंक यू। सोनिका। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल जी हैं 10 साल से सत्ता में, क्या काम हुए क्या नहीं हुए आपके हिसाब से? अच्छा ही है। अच्छा 1000 रुपये मिले आपको? नहीं, नहीं मिले। केजरीवाल जी ने कहा था देने के लिए, नहीं मिले कुछ। नहीं मिले। अच्छा आप कह रहे हैं कि फिर से जीतेंगे तो 2100 रुपये देंगे, लगता है कि मिलेगा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए। अच्छा क्यों? पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे लगता है मेरे बच्चों के लिए ना, भविष्य के लिए वही चाहिए मुझे। आतिशी जी जो है यहाँ से विधायक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ हो रहा है, गली वली टूट के बन रही है। ये चुनाव से ठीक पहले देखने के लिए मिलता है, तो बदलाव चाहती है। मुझे चाहिए बीजेपी बस, और कुछ नहीं चाहिए।